स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है आज राज्यसभा में कई बिलों को पास करवाएगी सरकार। 1 अक्टूबर तक चलना था मानसून सत्र। भिवंडी बिल्डिंग में हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत। राहत बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ की लोगों को बचाने में जुटी। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, सड़क और रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। चेंबूर इलाके में सड़कें बनी तालाब, लोगों को हो रही भारी परेशानी। भारी बरसात जलभराव के चलते चर्च गेट और अंधेरी के बीच में सभी लोकल ट्रेनें पूरी तरीके से बंद। सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार। अब तक सामने आए कोरोना के 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस। कोरोना से गई 9,74,620 लोगों की जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,97,000 के पार। अब तक 2,05,000 की मौत। ब्राजील में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए 45,95,000 से ज्यादा नए मरीज। 5,11,549 केस एक्टिव। रूस में लोगों में कोरोना की दहशत। अब तक 19,649 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 11,15,000 के पार। स्पेन में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। अब तक सामने आए 6,82,267 मरीज। 30,904 मरीजों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का कहर जारी। लगातार मरीजों की बढ़ रही संख्या। 6,63,282 हुई। अब तक 5,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के चलते गई 16,118 लोगों की जान। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,424 मरीजों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,06,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 83,361 नए केस। 1,085 लोगों की हुई मौत। अब तक सामने आए 56,43,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। एक दिन में मिले 18,390 नए मरीज। 392 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 12,42,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 5,461 लोगों की मौत। अब तक 5,62,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक कोरोना से गई 8,947 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,52,674। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक सामने आए 3,64,000 से ज्यादा मरीज। 63,148 केस अब भी एक्टिव। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 3,816 नए मरीज। 37 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 1,795 से ज्यादा नए केस। 29 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,14,000 के पार। एक्टिव केस 19,888 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना से 2 लोगों की मौत से बचा हड़कंप, जिसमें कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 50। एक दिन में सामने आए 24 नए केस। नूंह में पिछले 24 घंटे में 11 नए केस आए सामने। 12 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक रोजाना 1,400 सैंपल लिए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के पंचायत भवन में मौजूदा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में इन दिनों जमकर सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कार्यालय में लोग राशन कार्ड संबंधी काम के लिए भीड़ लगा लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों के साथ बैठक की है, जिसमें सत्य प्रकाश जरावता, कृष्ण मिड्डा और साथ ही डूडाराम समेत दर्जन भर विधायक शामिल हुए। बैठक में विकास कार्यों और किसानों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने बताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ के सीवरेज और वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। किसानों से जुड़े विधेयक और एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई।
इस बैठक में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में राजनीति, नियुक्ति समेत कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया है। मोदी सरकार के इन तीनों अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी बढ़ाई है। अजय चौटाला ने किसानों को गुमराह करने वाले किसान नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसे किसान नेता जिनके पास जमीन भी नहीं है, खेती भी नहीं करते, लेकिन वो अपने हित को देखते हुए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल जयंती को लेकर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम होगा। इस बार कोरोना काल के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। हर जिले में ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला कलावली में कार्यकर्ताओं से मिले और साथ ही जेजेपी के वरिष्ठ नेता जसवीर सिंह के घर गए। दिग्विजय ने कहा कि अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा, जो आने वाले समय में पता चलेगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि युवाओं को जल्द 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। माननीय राष्ट्रपति से मंजूरी बाकी है, जो जल्द मिलेगी। इस मौके पर कई लोगों ने जेजेपी का दामन भी थामा। सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, तो इसमें भी विपक्ष कुछ सवाल लेकर खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा है कि सरकार को खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ा दी। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जमाखोरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है और इससे किसानों को फायदा नहीं होगा। जिनमें किसानों ने अध्यादेशों का स्वागत किया है। किसानों ने शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली और अध्यादेश के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। यात्रा रानी तालाब से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म की गई। किसानों ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के पक्ष में है, इससे किसानों को फायदा होगा, ना कि किसी तरह की परेशानी होगी। विपक्षी पार्टी के लोग बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। सरकार ने भारी बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव और साथ ही सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी किए हैं। 23 सितंबर से फतेहाबाद में खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू की जाएगी। डीसी ने बताया कि वो खुद जाकर कई जगहों का दौरा भी करेंगे। किसानों ने लगातार खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर आवाज भी उठाए थे और धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने सेक्टर 19 स्कूल से जिले के 38 प्राइमरी मॉडल स्कूल और साथ ही 6 सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया है। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पंचकुला को अव्वल बनाना मुख्य उद्देश्य। ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा कि सभी स्कूल में एक क्लासरूम ऐसा बनाया जाएगा जो सभी सुविधाओं से संपन्न हो, जिसमें छात्रों को हर तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बच्चों की बढ़ती तादाद को देखते हुए स्कूल के भवन को 2 मंजिला बनाने की घोषणा भी की गई। हिसार के नगर निगम में टैक्स ब्रांच के अधिकारी के तुगलकी फरमान के चलते बीजेपी के नगर निगम मेयर, सभी पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। मामले को लेकर निगम में काफी हंगामा हुआ है। पार्षदों ने टैक्स ब्रांच के बाहर से ही ताला लगा दिया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईपीएस और 9 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। कई जिलों के बदले एसपी और साथ ही 12 खनन अफसरों का भी ट्रांसफर। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद स्मारक पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई और बीजेपी नेता टिपर चंद्र शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान टिपर चंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा शहीदों की धरती, आजादी दिलाने में हरियाणा की अहम भूमिका रही। कैथल में 134 टीचर्स के कोरोना के टेस्ट अभी तक किए गए हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और साथ ही राहत की खबर यह है कि अब स्कूल में आकर बच्चे शिक्षा भी ले सकेंगे। डॉक्टर ने बताया कि टीमें गठित की गई है और कैंप भी लगाए जा रहे हैं। सेमो ने कहा है कि सभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि जो बच्चे और टीचर स्कूल जाते हैं सभी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कैथल के गांव पाई से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन वीडियो में होता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी बच्चे ने मास्क नहीं लगा रखा। सेमो ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जिला उपायुक्त को लेटर लिख दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सरकार के सख्त आदेश हैं कि जो भी स्कूल गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेवाड़ी में निजी स्कूलों के शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की फीस को लेकर स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और शिक्षकों के कोरोना टेस्ट के लिए लगने वाले चार्ज को खत्म करने की मांग की। दरअसल सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उससे पहले निजी स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है, जिसकी फीस 1,600 रुपए तय की गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम में कमर्शियल गतिविधियों में शामिल होने वाले स्कूलों पर काबू करने का पूरा प्लान बना लिया है। प्राधिकरण की तरफ से ऐसे 34 स्कूलों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे 34 स्कूलों को प्राधिकरण ने सवाल जवाब के लिए तलब किया है और इस दौरान किसी स्कूल में कोई अवैध गतिविधि मिली तो स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में लिंग जांच पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कस रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2014 और 15 में जहां लिंगानुपात 859 था, वहीं मार्च 2020 में लिंगानुपात 950 के पार पहुंच गए। 31 अगस्त तक कुरुक्षेत्र में लिंगानुपात 928 रहा। उप सिविल सर्जन ने बताया कि पहले धर्मनगरी में बेटियों को गर्भ में मारने का कृत्य हो रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गर्भ में बेटियों को मारने पर मरवाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। दोषियों को जेल पहुंचाया गया। घोरांडा में नेशनल हाईवे पर बने अवैध ढाबों को गिराने पहुंचे डीटीपी की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि बिना अनुमति के बने दर्जन भर ढाबों को ध्वस्त करने में विभागीय अधिकारियों ने भेदभाव किया है। 7 ढाबों पर पीला पंजा चला है तो कुछ ढाबों पर कार्रवाई नहीं हुई। डीटीपी की अगुवाई में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ हाईवे के किनारे अवैध रूप से बने ढाबों को ध्वस्त करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान बिजली निगम की टीम भी मौजूद रही ताकि अवैध ढाबों के बिजली कनेक्शन को काटा जाए। अंबाला में महिला थाने का हरियाणा महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, थाने में मौजूद लोगों से बातचीत की, पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यमुनानगर में चंद रुपयों के लालच में अपनी ही नाबालिग बेटी को उसकी मां ने बेच दिया। महिला ने नाबालिग बेटी को 56,000 में शादी के लिए रोहतक के गांव धामड़ में बेच दिया। मामला चाइल्ड लाइन के पास पहुंचा तो नाबालिग का रेस्क्यू किया गया और बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की शिकायत पर केस भी दर्ज कराया गया है। केस को यमुनानगर ट्रांसफर किया गया। रोहतक में फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर और राशन डिपो धारक को 5,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। डिपो धारक से रुकी हुई सप्लाई जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। टोहाना के गांव डांगरा का निवासी जवान बेटे की मौत के लिए न्याय मांगते हुए 3 साल से भटक रहा है। पीड़ित ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। सीएम और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित का यह भी कहना है कि उनके बेटे का लगभग 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। बेटे की लाश 3 दिन तक शवगृह में लावारिस पड़ी रही। समय रहते अस्पताल में डॉक्टर्स उसकी जान बचा सकते थे। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। अंबाला में सड़कों पर नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे ओवरलोडेड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने निकली महिला आईएएस अधिकारी पर माफियाओं के हमले के मामले महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया। इसको लेकर एसपी से मामले की रिपोर्ट तलब की। ओवरलोड माफिया के हौसले 7वें आसमान पर हैं। मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। कहा कि हरियाणा में चाहे रेत माफिया, बच्ची माफिया या शराब माफिया हो, इन सभी को खत्म करेंगे। नाड़ौद के गांव खेड़ी जालब और खेड़ी लोहचब के किसानों ने बिजली की लाइन बदलने और साथ ही किसानों को पूरी बिजली नहीं मिलने के चलते बिजली घर पर ताला जड़ दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि खेतों की सप्लाई सीधी गांव से नहीं जोड़ी गई तो वो रोड जाम कर दें। मामले की सूचना मिलते ही खेड़ी चौकी प्रभारी और बिजली निगम के जेई ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत किया और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने बिजली घर का ताला भी खोला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापेमारी की तो दुकान से 6 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी करने से मुक्त भी कराया गया। स्टेट क्राइम के एएसआई की माने तो दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को सूचना मिली थी, छापेमारी की तो बच्चे बाल मजदूरी करते हुए मिले हैं। बच्चों को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। पलवल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाने की एवज में वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने एक व्यक्ति से 70,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले लिए। बाद में पार्षद ने लोन कैंसिल होने की बात कहकर पीड़ित को टाल दिया।
पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो बादशाह ने अपने गुर्गों से उसकी जमकर पिटाई करवाई और जान से मारने की धमकी भी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पार्षद और 8-10 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की। जिनमें पिछले कई महीने से पेयजल की किल्लत झेल रही गांव डाहोला की महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए मटके तोड़े। महिलाओं का यह भी कहना है कि जेई ने डबल पाइप लगाकर सप्लाई बाधित कर दी। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा है कि जिस भी कर्मचारी ने इस काम में कोताही की है उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। में चार्जों की छापेमारी में करीब 13 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। सीएम फ्लाइंग ने आरओ प्लांट पर छापा मारा। टीम ने प्लांट पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया। खामियां मिलने पर आरओ प्लांट सील कर दिया। होटल, घर और दुकान में छापेमारी करते हुए भी कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से अवैध आरओ प्लांट चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर आरओ प्लांट मालिक अंडरग्राउंड हो गए हैं। एसडीओ ने कहा है कि बिजली चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनीपत का सिविल अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में। गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाने की वजह से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। महिला ने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल के पीएमओ ने बताया है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला है तो मामले की जानकारी जुटाकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ चाकू और लोहे की पाइप से मारपीट कर लूट की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो स्मैक का नशा करते और तीसरे साथी के साथ मिलकर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान भी बनाया था। तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपियों के कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 एल्यूमिनियम कॉल और साथ ही ट्रक बरामद किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने 7 वारदातों का खुलासा किया। 2 वारदातों को आरोपी ने उड़ीसा में भी अंजाम दिया। सोना में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पूर्व डीजीपी के फार्म हाउस में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विवाद के चलते फार्म हाउस को अगस्त में एसडीएम के आदेश पर सील किया गया। चोरों ने सील के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। फार्म हाउस पर काफी समय से न्यायालय में विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पलवल की दया कॉलोनी में 26 साल के एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक लेखराज जब अपने घर से बाहर निकला तो घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई। पलवल में युवक की बेरहमी से हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक की ईंट पत्थरों से हमला करके हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने शव को पलवल सोना रोड पर रखकर जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी अनिल कुमार भी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को 2 दिन के अंदर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। करनाल के नेशनल हाईवे पर बल्डी बाईपास पर एक प्लॉट में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने जब हाईवे से जाते हुए शव को लटका हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पंचकुला पुलिस ने 2 किराएदारों को गिरफ्तार किया है, जिन पर शख्स ने सुसाइड करने का पहले ही आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों किराएदारों को सेक्टर 19 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक सुसाइड से पहले सुसाइड नोट लिखा उसने। उसमें बताया कि वो 2 किराएदार युवकों से परेशान था और ये भी लिखा है कि दोनों किराएदार काफी समय से मकान भी खाली नहीं कर रहे। पानीपत के किला थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों की कार्यालय की चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता के कहना है कि पुलिस उस पर समझौते के लिए दबाव बना रही है और समझौता नहीं करने पर किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है।
यमुनानगर में पुलिसकर्मियों से मारपीट और मोबाइल फोन छीनने वाले डंपर चालक और मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डंपर के मालिक को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। यमुनानगर में सेल टैक्स टीम ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की एल्यूमिनियम शीट से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दामला की एक फैक्ट्री में खड़ा किया गया था, लेकिन जब सेल टैक्स की टीम अगले दिन मौके पर पहुंची तो ट्रक गायब था। जानकारी के मुताबिक ट्रक में करीब 18 लाख का माल भरा हुआ था, जो बिना ई-वे बिल के ले जाया जा रहा था। ट्रक के चोरी होने की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। रेवाड़ी में व्यापारी की पत्नी से लूटपाट का मामला भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर व्यापारी की पत्नी से चाकू के दम पर लाखों के गहने भी लूट लिए। पीड़ित ने यह भी बताया कि बदमाशों ने घर के पुराने नौकर का नाम घर का दरवाजा खुलवाया और साथ ही लूटपाट भी शुरू कर दी। वहीं जब महिला की नई तिजोरी की चाबी नहीं दी तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। भिवानी पुलिस ने 1430 किलो डोडा पोस्त के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने कार्रवाई समसावास के बस स्टैंड पर की। करनाल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने कान के सेल से क्लोन कटड़ा पैदा किया है और साथ ही संस्थान के निदेशक ने यह भी बताया कि इस साल जून में पैदा हुए क्लोन नाम के तेजस उसका रखा गया, जो मुरहा नस्ल का कटड़ा है। भिवानी की एसपी संगीता कालिया ने नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत फीडबैक सेल का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं को प्रताड़ना के बाद समझौते के मामले में न्याय दिलाने में मदद करेगा। फीडबैक सेल के जरिए प्रताड़ना के मामले में लगातार 6 महीने तक प्रताड़ित महिला से फोन पर रिपोर्ट ली जाएगी और दोबारा किसी महिला के साथ प्रताड़ना होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में घर में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से कुछ देर बाद घर में पड़े गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटना में घर में मौजूद एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। देखते ही देखते आग ऊपर की 2 मंजिलों में भी लग गई।